वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैंने जब सूट सिला था तो मेरे पास एक कमेंट आया था कि मतलब बिना तामझाम के सिंपल सी पैंट प्लाजो जो आजकल चल रही है लूज लूज सी, दीदी वो शेयर कर दो। ठीक है, तो कोई इंसिडेंट ऐसा है कि मेरे को आज ये पैंट सिलनी भी थी। शुक्र है मैंने इससे पहले वो कमेंट देख लिया। मेरे को सिलनी है एक पैंट। मेरा ये वाला सूट है फ्रॉक का। इसकी जॉर्जेट की पैंट थी लाइनिंग वाली, बट वो खिंच खिंच के बेकार हो गई है। आपको पता है जॉर्जेट के सूट खराब नहीं होते, काफ़ी दिन चलते हैं। तो मेरा भी ये काफ़ी पुराना है, 1 साल पुराना सूट है। तो इसके नीचे सूट को तो फेंक नहीं सकते, तो मैंने ये एक हल्का सा फैब्रिक लिया है, बिल्कुल सिंपल सा। इसकी मैं पैंट बनाऊंगी, वो भी प्लाजो पैंट। जैसे कि आप मेरी ये वाली पैंट देख सकते हो। मैं अपनी सारी पैंट ऐसी बनाती हूँ। मैं सबसे पहले तो मैं बता दूँ, कोई भी प्लीज़ ये मत बोलना ये सही तरीका नहीं है, ऐसे नहीं सिलते, ऐसे नहीं सिलते। मेरे को सारे तरीके आते हैं। मैं बहुत एक्सपर्ट टेलर हूँ, लेकिन मेरे को अपने कपड़े सिलने पहली बात, और दूसरी बात टाइम सेविंग कपड़ा मैं सिलती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि अगर बिना बुकरम के गला अच्छा बनाया जा सकता है लेस लगा के, तो मैं बना लेती हूँ। अगर 4 कटिंग के बिना भी पैंट अच्छी सिली जा सकती है तो मैं सिल लेती हूँ। और आपने मेरी सारी पैंट देखी होंगी, खूब अच्छे अच्छे मैंने डिजाइन भी निकाले हुए हैं, सब कुछ करा हुआ है। मैंने सब कुछ करा हुआ है, बहुत अच्छी अच्छी पैंट मैंने सिल रखी है, लेकिन सबका मेरा सेम ही तरीका है। यहाँ तक कि मैं लाइनिंग की पैंट भी सिलती हूँ तो भी मैं वैसे ही सिलती हूँ। एक तो उससे टाइम बचता है और दूसरा वो जल्दी सी जाती है। ठीक है, सिंपल तरीका है बिल्कुल। तो वो तरीका तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं बता दूं कि मेरे को वो वाली पैंट सिलनी आती है जिसमें साइड वाली सिलाई होती है, फिटिंग की होती है। लेकिन आपको एक चीज पता होगी, जब थोड़े से दिन पहले तक आप पैंट जब पहन रहे थे, सिल रहे थे, तो बिल्कुल फिटेड पैंट पहनते थे सब, ऊपर से भी फिटिंग की, नीचे से भी फिटिंग की। लेकिन अभी कोई इतनी टाइट पैंट नहीं पहनता है। अब सब प्लाजो पैंट जिसको बोलते हैं ना, लूज लूज सी बिल्कुल, वो वाली पैंट पहनते हैं। तो मैं वही वाली पहनती हूँ सारी, और वही वाली सिलती हूँ। तो कमेंट था तो जाहिर सी बात है मैं उसकी वीडियो भी शेयर कर देती हूँ। कितनी जल्दी सी जाती है ना, मैं आपको ये दिखाऊंगी। दूसरा, कितना सिंपल सी जाती है, मैं ये भी दिखाऊंगी। बाकी इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, कोई भी प्लीज गलत कमेंट मत करना कि ऐसे नहीं सिलते, ऐसे नहीं सिलते। इसको जो मैं तरीका बताऊंगी, इसको आप कोई भी सिल सकते हो। भले ही आपको सिलाई आती है नहीं आती है, ये आप भी सिल सकते हो। इतना सिंपल तरीका है इस पैंट को सिलने का। और इसको सिलने में मुश्किल से 40 मिनट लगेंगे, सिर्फ 40 मिनट, मतलब आधा ही घंटा लगेगा वैसे तो, बट मैं आपको बताऊंगी तो थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। मेरे को आती है भाई, मैंने बाहर की सिलाई करी थी खूब 2 साल में, मैं अच्छे से खूब एक्सपर्ट हूँ। अगर आप टेलर के पास जा रहे हो, पैसे दे रहे हो, तो आपको पूरा हक है भाई उसके सर खाओ, उसके कान खाओ उसको, कि भाई मैं तो पैसे दे रहा हूँ, इसको अच्छे से सिलो। लेकिन अगर आप खुद सिलाई कर रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है इतनी मेहनत करने की। भाई मैं तो नहीं करती, मैं सिंपल सिल लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं 4 सिलाई क्यों मारूं जब मेरी एक ही सिलाई मारने से काम चलता है। दूसरा, कुछ लोग बोलते हैं कि जो प्लाजो वाला होता है ना, नॉर्मल जो पजामा होता है, उसमें जेब नहीं लगती। भाई ये देखो, ये रही पॉकेट। मेरी कोई पैंट ऐसी नहीं है, और अच्छी खूब बड़ी पॉकेट है। मेरी कोई पैंट ऐसी नहीं है जिसमें पॉकेट नहीं है। तो मैंने जो व्हाइट कलर का अभी अनारकली सिला था, वो भी मैंने वैसे ही सिला है, वो अस्तर का है, उसमें भी पॉकेट लगाई है, इलास्टिक लगाई है, पूरा मैंने बताया है। और ये भी भाई टेलर सीते हैं तो पैंट की सिलाई भी 700 रुपये लेते हैं, क्योंकि वो हुक लगाते हैं, जिप लगाते हैं, फिटेड पैंट बनाते हैं बिल्कुल। लेकिन हमें पहनना है थोड़ा कंफर्टेबल प्लाजो टाइप सा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। और वो पैंट ऐसे खड़ी कैसी रहती है, उसका तरीका होता है प्रेस। आप उस पर फ्लैट प्रेस कभी मत करो, जैसे जेंट्स की पैंट पे प्रेस होती है ना खड़ी करके, वैसी वाली प्रेस करो तो पैंट काफी अच्छी लगती है। ऊपर से उसका जो नीचे का जोड़ है वो थोड़ा चौड़ा फोल्ड करो। तो ये बिल्कुल सिंपल है, मतलब ना इसमें अस्तर लगाऊंगी, सिंपल सा है बिल्कुल। ये सूट हल्का सा है तो मेरे को पहनना है गर्मियों में, तो मैंने सोचा इसकी पैंट सिल देती हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर लेती हूँ। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना, कमेंट शेयर जरूर करना। तो चलो इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं फटाफट। मैंने पैंट पे निशान लगा दी, ऐसे दिखा देती हूँ मैं आपको, ठीक है। कोशिश करना समझने की। ये ऊपर रखा मैंने 3 इंच बेल्ट के लिए, इसमें से ही बेल्ट लगाऊंगी, अलग से बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे मैंने 14 इंच, जो कि कमर का है, लास्टिक लग के ये कम हो जाएगा। उसके बाद ये भी 14 इंच, यानी यहाँ से 14, ये 3 इंच हटा के यहाँ से 14 आसन जो आता है यहाँ पे, आसन को यहाँ से 2 इंच ऐसे, आप ध्यान से देख लो। अगर मैं इतना ही बता सकती हूँ, जितना आप समझ सकते हो, सिंपल से सिंपल यही है। और जितनी आपकी लेंथ है, मेरी लेंथ है यहाँ तक 37। ये जो आप निशान देख रहे हो,
यहाँ तक है मेरी 37 लेंथ। ये वाला जो एरिया है ये अंदर मुड़ जाएगा, ये वाला बेल्ट में मुड़ जाएगा और ये बन जाएगी 37 इंच की पैंट। ठीक है, ये जो है ये 8 इंच है, मोहरी जिसको बोलते हैं ना, तो मोहरी बनाऊंगी मैं 8 इंच की। 2 इंच लिए मैंने यहाँ से सिलाई में। यहाँ से सिलाई में ज़्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि कम ढीली करनी पड़ जाए। यहाँ से तो ये पैंट प्लाजो बिल्कुल लूज़ होता है, तो यहाँ पे जाते जाते ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। मेरा वो गुलाई वाला फुटा टूट गया है, इसमें हम यहाँ से हल्की सी थोड़ी सी, यहाँ से घुटने का जो पीछे का एरिया होता है यहाँ से हल्की सी ऐसे गुलाई भी लेते हैं, ताकि पैंट, आप कभी भी देखना मेरी पैंट कभी भी आसन में से नहीं सुकड़ती है, अंदर की साइड चढ़ती है ना पैंट, मेरी नहीं सुकड़ती है। और कभी कभी मैं देखती हूँ खूब अच्छे बड़े टेलर, हाई फाई टेलर पैंट सिलते हैं, फिर भी उनकी पैंट ऐसा चढ़ी होती है। और इसका तरीका बिछाने का बता देती हूँ मैं। देखो, ये जो ओपन एरिया है ये भी और ये भी, ठीक है, और यहाँ से ये बंद एरिया है बिल्कुल, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये एक सिलाई आएगी इसमें, बस इतना कम काम है इसमें। तो ये देख लो पूरी, ये तो हो इसकी कटिंग। अब मैं इसको, सॉरी, ये तो है इसका सारा मेजरमेंट और इसकी जो भी मैंने इस पे निशान लगाया है। अब मैं इसको फटाफट काट लेती हूँ। इसमें पॉकेट कैसे लगाऊंगी मैं ये भी दिखाऊंगी, पॉकेट भी लगाऊंगी मैं इसमें, और देखना मैं पॉकेट भी लगाऊंगी इसमें। ये देखो गाइज, ये है मैंने यहाँ पे पॉकेट काट ली है। चौड़ाई ली है इसकी 8 इंच और लेंथ ली है मैंने इसकी 15 इंच। ठीक है, ये पॉकेट मैंने काट लिया। पॉकेट भी एक साइड से बंद है और यहाँ से खुली है, मैं आपको खोल के भी दिखा दूंगी इसकी पॉकेट। मैं इसको कहीं से भी स्किप करके नहीं काट रही हूँ, स्किप करके नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये तो वैसे ही बहुत सिंपल और जल्दी बन जाएगी, तो मैं इसको आपको इसलिए दिखा रही हूँ। मैं स्टिचिंग की वीडियो डाल नहीं पाती, बट स्पेशली बोला है तो मैं इसलिए डाल रही हूँ, वरना मैं तो फटाफट कर देती हूँ इसका काम तमाम। आधे ज़्यादा निशान भी मैं आपको लगाने के लिए दिखा रही हूँ। ये ऐसे खुलेगी और ये ऐसी है पॉकेट। ठीक है, अब ये लगेगी कैसे ये मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी। देखो गाइज, मैंने धागा वागा लगा के कर लिया मशीन रेडी। अब आ गई हूँ मैं मशीन पे, तो अब इसको मैं सिलूंगी। तो सबसे पहले मैं इसका ये जॉइंट मिला लूंगी। ठीक है, जैसे कि ये देखो, ये मैंने मिला लिया है, तो एक तो मैंने सिल लिया है। अब ये बाकी है दूसरा जॉइंट। इस पैंट का यही फायदा है प्लाजो का कि इसमें बस 2 सिलाई आएंगी, एक इस साइड एक इस साइड। इस वाली साइड कोई सिलाई नहीं है। इस पे देखो कलर कितना वे आ रहा है, देखो यहाँ पे कलर देखो और यहाँ पे देखो कितना फर्क आ रहा है, जबकि ये नॉर्मल कैमरा से शूट कर रही हूँ मैं। देख रहे हो आप लोग फर्क? तो मैं अभी इसको यहाँ से जॉइंट करके, देखो ये दोनों साइड से सिल गई है। अब सिलूंगी मैं इसका, ये मैंने ये यहाँ तक सिला था इतना, तो इसको मैं अब नीचे से फोल्ड कर दूंगी ऐसे। ठीक है, ऐसे और एक बार और ऐसे। मैं स्टैंड में नहीं लगा रही हूँ फ़ोन, उसमें टाइम लग जाएगा नहीं तो बार बार उठने में बैठने में, तो मैं ऐसे ही बता दूंगी। इसको मैं ऐसे सिल देती हूँ। अब मैं इसको दिखाती हूँ आपको सीधा सिल के। देखो गाइस, हो गई इसकी ये रेडी। ये बॉटम, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, नीचे से ऐसे 2 सिलाई लगाई है मैंने, दोनों साइड तैयार कर लिए। अब मैं इसको ऐसे, ठीक है, अब मैं इसमें पहले ऐसे लगाऊंगी निशान लगा के फिर फटाफट इसको सिल दूंगी, जितना भी एग्जैक्ट निशान है। भले ही मैंने कटिंग में निशान लगाया था, लेकिन दोबारा निशान लगाना पड़ेगा, वो मैं आपको टेबल पे जाके दिखाती हूँ। देखो, इस पे मैंने दोबारा निशान लगाए हैं। यहाँ से 8 इंच का ये है, 8 इंच का ये है, और सिर्फ यहाँ से लेके और यहाँ तक निशान, बस ये सिलाई है। ये साइड वाली सिलाई नहीं होएगी। फिर इसके बाद पॉकेट लगाऊंगी। पहले इसमें यहाँ से सिलाई मार लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ इसको सिलाई लगाने के बाद। देखो भाई, वैसे तो आज मेरा ये कपड़ा है ना भाई, देखो मैं तो आज इसे देख के अचंभे में हूँ, ये आज कपड़े में हो क्या रहा है, इसका कलर। ये मैंने बीचों बीच निशान लगाया है साइड में, ये वाला जो साइड होता है, ये वाला जो साइड होता है, यहाँ पे निशान लगाया है। 3 इंच मैंने इसको छोड़ दिया है, जहाँ तक कि मेरी लास्टिक लगेगी। मेरा लाला बुला रहा हूँ मुँह।
और यहाँ पे देखो ये रहा निशान, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर रख के, और ये रहा पूरा कपड़ा जेब का, ठीक है। ये जो मैंने निशान लगाया मैंने 6 इंच। मैं यहाँ पे इसको सिल के कैसे सिलूंगी दिखाऊंगी, और इसको अंदर की साइड फोल्ड कर दूंगी। पहले मैं इसको सिल दूँ, फिर इसको दिखाऊंगी मैं आपको। बनवा लो ना। हाँ बनवा लो। दिख रहा हो ना सब कुछ क्लियर। देखो गाइस, यू होगी रेडी। और पॉकेट दिखाती हूँ मैं, गिनी नजदीक था। पॉकेट मैंने अगली साइड दबाई है ताकि मेरी राइट साइड पे पॉकेट रहे। और देखो कितनी फिनिशिंग है और कितनी अच्छी लगी है यूरी पॉकेट। और देखो कितनी बड़ी पॉकेट और लगी है, दिख रहा है ना, दूर से दिखा अच्छे से। ठीक है, ये हो गई पॉकेट। और मैंने ये अगली साइड पेस्ट करी है, यानी कि इस पे ये जो सिलाई मारी है अगली साइड मारी है ताकि ये मेरे राइट हैंड पे आए। अब इसको हम यहाँ पे दिखाओ। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे, और फिर इसमें लास्टिक कहाँ है, लास्टिक लगा देंगे। हाँ, फिर इसमें हम लगाएंगे ये वाली लास्टिक। ठीक है, अब मैं इसको लास्टिक लगा के और फिर पूरा इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ठीक है, और प्रेस करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे प्यारी और खड़ी खड़ी सी लगती है। ठीक है, और एक बार पहन के भी दिखाऊंगी ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए कि भाई पैंट कैसी होती है, आसन चढ़ता नहीं है बीच में से, है ना। पूरा दिखाऊंगी कंप्लीट। पहले मैं इसकी लास्टिक लगा लूं फटाफट। बोला नहीं तो देखो तुम लोग। अच्छा मम्मी पूछ रही, मम्मी फोन करो। बोला हट जा ना होगा चालू। अरे भैया हम तो चौकी लोट